बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आप खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। ऐसा पकौड़ा जो मुंह में जाते ही खुल जाए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया है और उसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। और ये चने का पिसा हुआ बेसन है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जाएंगी, उसमें हरा धनिया है, हरी मिर्च है, प्याज है और चंद पत्ते पुदीने के हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है अच्छी तरह से। और आप एक काम करें, जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें अगर आप नए हैं तो। और कुछ मसाले हैं यहाँ पर जो कि बहुत ही थोड़े से हैं। ज़ीरा है यहाँ पर, लाल मिर्च है, हल्दी है और धनिया है। अब बेसन में ये तमाम मसाले जो हैं, पहले ये हरा मसाला जो हमारे पास है वो डाल देंगे। और इसके बाद कुछ ड्राई मसाले थे वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी, जिसमें हल्दी है, मिर्चें हैं, धनिया है और ज़ीरा है। और 1 पिंच मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। ठीक है, सिर्फ 1 पिंच, ज़्यादा नहीं। और नमक हस्बे ज़ायका, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आपको पसंद है इतना आप डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों के साथ मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त सा पकौड़ा, और जो कि इसके लिए मैंने हाफ़ ग्लास पानी इस्तेमाल किया है। आपको जितना ज़रूरत हो, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितनी रखनी है, जिससे आपका पकौड़ा बहुत ही ज़बरदस्त नरम नरम से बनेंगे। ठीक है। और ये पानी थोड़ा सा कम पड़ गया था, मैंने मज़ीद पानी और ऐड कर दिया इसमें, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसको मिक्स करती जाऊंगी। तब तक आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और ये देखें, हमारा ये जो बैटर है तैयार हो गया है ज़बरदस्त सा। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना है, पतला नहीं होना चाहिए, वरना जब आप फ्राई करेंगे तो वो सही तरह से फ्राई नहीं होंगे। ये देख लें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, तो ज़बरदस्त से पकौड़े तैयार होंगे। और एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 कप ऑयल डाले, गरम कर लिया है। और ये मैं चेक कर रही हूँ, हाँ ऑयल सही तरह से गरम हो चुका है। तो अब बाकी के जो बैटर हैं उसकी इस तरह से स्पून की मदद से मैं इसमें डालती जाऊँगी और पकौड़े रेडी होते जाएंगे। ये था हमारा पहला स्टेप जो कि पकौड़ों वाला था। और दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, दही से हम इसका लिक्विड तैयार करेंगे, जो जिसकी मदद से हमने कढ़ाई बनानी है इसकी। तो कढ़ी के लिए आपको चाहिए क्या होता है कि आप सही तरह से पकोड़े की फ्राई कर लें। बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए पकोड़े, बहुत हार्ड होंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और बहुत पतला भी होगा तो भी आप सही तरह से पकोड़े नहीं बना पाएंगे। ये हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त से। काइंडली चैनल को लाइक ज़रूर 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 किया करें, ये आपकी सबसे प्यार होता है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये यहाँ पर मैंने 1 कप भर के दही लिए है, और दही को अच्छी तरह से फेंटना है। और दही में क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है, ये मैंने दही को ब्लेंडर के जग में डाल दिया है। और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इंस्टेंट कढ़ी है जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो इसमें करना क्या है, आपने सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की है। और 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी यूज़ करूँगी, हल्दी पाउडर। और पानी का जो इस्तेमाल है वो ध्यान रहे कि जब दही आप 1 पाव लेंगे तो उसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी मैं, जो कि मैंने कर दिया है। और ये कड़कड़ाना शुरू हो गया है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें फ़ौरन ही हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड किया है मैंने। और इसके साथ ही मैंने बाकी के जो मसाले हैं, धनिया पाउडर वो इस्तेमाल किया है 1 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर है जो है वो हाफ़ टी स्पून है। और इसके साथ ही जो मज़ीद मसाले हैं वो हैं गरम मसाला, वो भी हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है मैंने। अब इनको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करना है, ताकि तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छी तरह से स्मूथ से रेडी हो जाए हमारे पास। जैसे मसाला भुन जाएगा हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिया था और मैंने इसका पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है।
अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। थोड़ा सा बच गया है वो मैंने रख दिया है, इसके अकॉर्डिंग इतना ही काफ़ी है। ये 2 बड़े टमाटर थे, इसलिए अगर छोटे टमाटर हैं तो पूरा पेस्ट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इतनी देर तक इसको भूनना है कि टमाटर का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें, जहाँ-जहाँ हैं आप, जहाँ-जहाँ से मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, आपकी सेहत में, आपके जायके में और आपके रिज़्क़ में। अब ये मसाला देख लें काफ़ी अच्छी तरह से भुन गया है और मैंने दही और बेसन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और 1 टीस्पून मैंने उसमें हल्दी ऐड किया है। ये याद रखिएगा ये स्टेप कि दही और जब पानी को ब्लेंड करेंगे हम, 1 पाव मैंने दही लिया है यहाँ पर और 1 लीटर पानी। दही और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब इस स्टेज पे हमने करना क्या है कि जो दही हमने फेंट के रखा है पानी के साथ, उसको मैं ऐड कर दूँगी मसाले में और फिर अच्छी तरह से मिक्स अप कर दूँगी। ये इस तरह से ऐड कर दिया मैंने। जो बाकी का भी है मटेरियल वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये इसमें बेसन मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, ठीक है। आपने भी इसमें 1 लीटर में 4 टेबलस्पून ही बेसन ऐड करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो मज़ीद बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा थिक हो जाएगा। तो ये अब इस स्टेज पे इसको ढक दूँगी मैं और ढक के तकरीबन 10 से 5-8 मिनट तक इसको पकाना है हमने और इतनी देर में ये काफ़ी अच्छी तरह से पक जाएगा। और हर थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहना है क्योंकि बेसन है नीचे लगने का काफ़ी ख़तरा होता है। और अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इस स्टेज में मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए। अब देखें पकोड़े ऐड हो चुके हैं इसमें। पकोड़े को डाल के भी मज़ीद मैं 5 मिनट और इसको पकाऊंगी, 5 से 6 मिनट, और उसको मैं मीडियम फ्लेम पे बनाना है अब मुझे, ठीक है। फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, स्लो टू मीडियम रखेंगे और इसमें 5 मिनट मुसलसल मुझे ढक के इसको पकाना है। इसके बाद ये जो पकोड़ा है वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाए। इतनी ज़बरदस्त सी आपकी दही पकोड़े की रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये 5 मिनट में अभी 1 मिनट और बाकी है, तो 1 मिनट के बाद मैं इसको खोलती हूँ। ये हमारा डन हो गया है और अब मैंने लीमू के चंद कतरे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ज़बरदस्त सा दही पकौड़ा रेडी है। अब ये देखें ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसको और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक लाज़मी दिया करेंगे। आपने घर पे रेसिपी ट्राई की है, मुझे इंतज़ार रहता है कि जब आपका फ़ीडबैक आएगा और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप मैसेजेस करते हैं। आपके मैसेजेस को पढ़कर बहुत खुशी होती है। इसी तरह से मैसेजेस करते रहा करें, रिक्वेस्ट करती रहा करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। और ये देखें ज़बरदस्त, अब माशाल्लाह हमारा ये जो दही पकोड़ा रेसिपी है जो बिल्कुल डन हो चुकी है, ज़बरदस्त। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी क्योंकि यह तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखें ज़बरदस्त, और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इतना गाढ़ा काफ़ी होता है क्योंकि अब ये जितनी देर रहेगा और मज़ीद इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। और ये हमारी जो रेसिपी है अब मोस्टली डन है। ये देखें, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करती रहा करें, देखती रहा करें। और ये मैंने मज़ीद इसमें लीमू के चंद कतरे ऐड कर दिए हैं ताकि और मज़ीद जो है ये चटपटा हो जाए, खारेदार मज़ेदार सा ये दही पकोड़ा हमारा रेडी है। दही पकोड़ा रेडी हो गया है और अब इसमें लगाना है मुझे बघार, जो कि मैं अभी फ़ौरन तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है 1/2 कप और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। आधी प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली है इसमें,
ये प्याज डाल दी मैंने इसके अंदर। और अब इसी के साथ ही बाकी चीज़ें भी मैं ऐड कर दूँगी। पहले इसको प्याज मैंने डाल दी इसमें। और अब जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स हैं बघार के लिए, जिसमें साबुत गोल लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्चें बारीक काट के मैंने रख लिया, और इसलिए सफ़ेद ज़ीरा, इन तमाम चीज़ों को मैं बघार के लिए ऐड कर दूँगी इसमें। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, प्याज लाइट ब्राउन हो जाए, फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी कढ़ी में, और ये ज़बरदस्त बघार लग जाएगा इसमें। ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको कढ़ी में ऐड कर दूँगी। ये कढ़ी हमारी रेडी है, और ये इसमें मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये इसमें डल गया है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।